वेलकम टू टेक्निकल बाजी। हाय गाइस, कैसे हैं आप दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 नाम से एक सर्विस लॉन्च की है जिसे वो कहते हैं क्लाउड पीसी सर्विस है। मतलब है कि अभी जो आप यूज कर रहे हैं अपने पीसी, अपने लैपटॉप को अपने पास रखकर आप उसे कर सकेंगे दोस्तों ऑनलाइन। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से वो चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से चलेगा दोस्तों। उसमें बहुत सारे फायदे भी हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं विंडोज 365। दोस्तों ये कोई नया वर्जन नहीं है, विंडोज 10 11 से अलग नहीं है, बल्कि विंडोज 10 11 ही अवेलेबल होगा इसमें। ठीक है, विंडोज 365 एक्चुअली विंडोज का वो चेहरा है जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज करते हुए इस्तेमाल करेंगे। इसका फायदा दोस्तों ये होगा कि आप न सिर्फ विंडोज पे रहते हो, बल्कि अगर आप आईपैड पर हैं, आई मैक पर हैं, एंड्रॉइड के किसी मोबाइल फोन पे हैं, बस आपके पास चाहिए एक अच्छा सा ब्राउजर और इंटरनेट थोड़ी फास्ट स्पीड का। बस आप लॉग इन हुए और आपके सामने विंडोज खुल जाएगा सीधे सीधे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड से। नो प्रॉब्लम, आपके पास रैम कम है ज्यादा है, बस अच्छा सा कनेक्शन होना चाहिए और ठीक ठाक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बस काफी है। तो है ना दोस्तों मजे की बात। दोस्तों इससे पहले आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 के नाम से लॉन्च किया था। उसमें क्या होता था कि माइक्रोसॉफ्ट अपने सर्वर से ऑफिस को डायरेक्ट चलाता था ऑनलाइन। उसके बाद उसमें कुछ सर्विस ऐड करके उसे माइक्रोसॉफ्ट 365 का नाम दिया गया। उसमें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स वगैरह सारी चीजें आ गई। दोस्तों क्लाउड पीसी का कॉन्सेप्ट जो है कोई नया नहीं है दोस्तों, ये पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट ने जब माइक्रोसॉफ्ट का अज्यूर लॉन्च किया था, अपनी एक सर्विस जो वेब बेस्ड सर्विस थी, तो उसमें क्या होता था कि आपको पहले एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। उसके बाद अपनी रैम आपको सेलेक्ट करनी होती थी, प्रोसेसर कितनी स्पीड चाहिए, क्या कुछ चाहिए, उसके बाद हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, फिर आप विंडोज अपना इंस्टॉल करते थे। उसके बाद तब कहीं जाकर आप क्लाउड में अपना पीसी रन कर सकते थे। अब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम जो इतना सारा कुछ प्रोसेस था, चंद क्लिक पर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद चंद क्लिक कीजिए, आपका विंडोज आपके सामने है। अब यहाँ पर आप अपनी ऐप इंस्टॉल कीजिए, यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और काम शुरू। इस तरह की सर्विसेज दोस्तों बहुत सारी हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह की सर्विसेज में आप देखेंगे तो अमेजॉन की वेब सर्विस है, इसी तरह से गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसी तरह से और आप बात करेंगे तो ओरेकल की है, वीएमवेयर की है, बहुत सारी है। लेकिन इन सब में स्पेशलिटी क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने डायरेक्ट आप अकाउंट बनाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद में विंडोज आपके सामने एकदम ईजी कर दिया है। ये दोस्तों उन लोगों को ज्यादा फायदा होने वाला है इसमें जो एंटरप्राइज लेवल पे काम करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में सिर्फ 2 GB रैम है, प्रोसेसर भी कोई नॉर्मल सा है, लेकिन मुझे दोस्तों 1 महीने के लिए कोई बड़ा काम करना है, कोई लंबा प्रोजेक्ट मिला कुछ डिजाइनिंग का, जिसमें बहुत ज्यादा मुझे रैम चाहिए, 32 GB या 64 GB चाहिए। इसी तरह से मुझे प्रोसेसर एकदम पावरफुल किस्म का चाहिए, लेकिन चाहिए 1 महीने के लिए। तो जाहिर बात है कि मैं 2-2.5 लाख रुपए क्यों खर्च करूं। तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट की ये सर्विस खरीदूंगा और अपना पीसी रन करूंगा क्लाउड में, और बस एक ब्राउजर मुझे चाहिए और सारा काम फिट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 365 कहां तक सक्सेस होगा, तो आपको याद होगा कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना 365 लॉन्च किया, उसमें बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल प्राइस उन्होंने रखी हुई है। तो यहां पर भी दोस्तों अगर वो नॉमिनल प्राइस रखते हैं जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सके तब तो ठीक है, लेकिन जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का फोकस है कि इंटरप्राइज लेवल, तो दोस्तों अज्यूर का भी इंटरप्राइज लेवल बड़ा हाई है। तो हाई सर्विसेज में आम लोगों को कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन कंपनियों का बहुत कुछ फायदा हो सकता है इसमें। दूसरा एक खास एस्पेक्ट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि ये हाइब्रिड पीसी होगा, यानी आप अपने सामने अपने लैपटॉप या पीसी से भी जो फाइलें यूज करते हैं उसे भी आप ऑनलाइन एडिट कर सकेंगे। ऑनलाइन बनाई हुई फाइलें जो वहां पर आपकी सेव हुई, इसी तरह आप ऑफलाइन भी उसे कॉपी करके एडिट कर सकेंगे, मतलब हाइब्रिड पीसी। और जब इंटरनेट पर आप होंगे तो आप उसे सिंक भी कर सकेंगे। इसके कुछ फायदे की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप अपना डाटा और इसी तरह से अपनी प्रोसेसिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, अपना पीसी कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑफिस में थे, आपका काम पूरा नहीं हुआ, आप लॉग ऑफ हुए, फिर घर पर जाकर अपने विंडोज 365 अकाउंट से लॉग इन हुए और वहीं से आप अपना काम स्टार्ट करेंगे जहां से आपने इसे छोड़ा था। दूसरी बात, इसका बैकअप वगैरह और सारा कुछ मैनेजमेंट जो है वो क्लाउड सर्विस यानी माइक्रोसॉफ्ट के जिम्मे होगा। जाहिर बात है वो आपको अपना बैकअप रखने की जरूरत नहीं होगी। और इंटरप्राइज लेवल पे बात करें तो दोस्तों जहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज खुद एंटरप्राइज का जो होता है या प्रोफेशनल विंडोज जो है, विंडोज 10 है, वो काफी महंगा आता है और उसके साथ अगर सॉफ्टवेयर भी ऐड कर लें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ अगर कंप्यूटर ऐड करें तो, और इसी तरह से हायर कंप्यूटर लेते हैं आप तो ये प्राइस तकरीबन लाखों में चली जाती है। तो उन कंपनियों के लिए, और उसके बाद दोस्तों इनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है खुद सॉफ्टवेयर का विंडोज का, आपको क्या लगता है कि ये कम है? नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा होता है। आउटलुक यूज करना इस तरह, तो उनको मिला जुला कर ये उनके लिए बहुत लो कॉस्ट है। सिक्योरिटी की बात करें तो वायरस वगैरह से सिक्योरिटी ये तो खुद क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का काम होगा। स्केलेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका अगर नॉर्मल काम है 2 GB 4 GB आपके सिस्टम में चाहिए, ऑफिस का काम आप आसानी करते हैं। लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है इसमें कि आपको ज्यादा पावर चाहिए, 64 GB रैम चाहिए, इसी तरह 16 कोर का प्रोसेसर चाहिए, 16 कोर या 8 कोर चाहिए, तो आप थोड़े दिन के लिए वो उनसे हायर कर सकते हैं, ले सकते हैं।
और इसी तरह सिस्टम अपग्रेड करना ये उनका काम है। आपका अपना सिस्टम तो आपने एक बार ले लिया, उसके बाद में 2-4 साल के बाद डिप्रिकेटेड हो जाता है। दोस्तों अब इसके ड्रॉबैक देखते हैं। सबसे पहले तो आपको टोटल जो कंट्रोल है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि वो होता है ऑनलाइन, फाइल शेयरिंग और सारी चीजें जो है ऑनलाइन ही होगी। दूसरी बात है कि अगर ये सिस्टम आप क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत दिन यूज करते हैं, 2 साल 5 साल, और आपकी फाइलें बहुत ज्यादा हैं, तो किसी दूसरी जगह माइग्रेट करना इतना आसान नहीं, यानी एक से दूसरी तरफ शिफ्ट करना इसको आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसी तरह सबसे जो बैकबोन इसका है वो है इंटरनेट, और इंटरनेट की फास्ट स्पीड आपको होना लाजमी है। अगर फास्ट स्पीड नहीं है इंटरनेट की तो आप काम नहीं कर सकते। इसी के साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो आपको अपनी फाइल अपने पास रखने में मिलती है वो आपको वहां मिलने वाली नहीं है। जो चीज ऑनलाइन चली गई आप समझिए कि बस खत्म। उसी के साथ आप देखेंगे कि कुछ कंपनियां बड़े लंबे कॉन्ट्रैक्ट करती है, 5 साल 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी शिफ्ट होना पड़े तो जाहिर बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो वापस देगी नहीं, तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। तो दोस्तों जहां पर ये बहुत सारी खूबियां हैं वहीं खामियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ये सस्ता पड़ता है और अफोर्डेबल है तो देखेंगे ये इसके बजट पे डिपेंड है। और ये दोस्तों हमें पता चलेगा 2 अगस्त को। जी हाँ, 2 अगस्त को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 365 फुल फ्लैज में लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों 2 अगस्त के बाद क्या होता है मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।